हेलो दोस्तों, तो हम लोग आज पार्ट 2 करने वाले हैं। टॉप 10 सीरीज का है। इसमें 10-11 क्वेश्चन हमने लिया है और आपका प्रैक्टिस बहुत बढ़िया होगा। हमने क्वेश्चन ऐसा बनाया है ताकि आपको तीनों टॉपिक ये जो है प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता का रिवीजन हो जाए। प्लस में हमने ये क्वेश्चन अपने खुद से बनाया है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है। तो आपको अगर पसंद आएगा तो आप प्लीज़ लाइक और शेयर दोनों कर दीजिएगा। मान लिया कि किसी को स्पीड में प्रॉब्लम है, कि हो सकता है स्लो है, तो स्पीड आप यूट्यूब से बढ़ा कर देख सकते हो। 1.5 पर भी आप देख सकते हो, और ज़्यादा लगेगा तो 2 तक है। आप स्पीड अपने अनुसार, रिकॉर्डिंग के अनुसार आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। इसके बाद बात करें तो इसमें 11 क्वेश्चन हम लिए हैं। तो 11 क्वेश्चन में सबसे पहले 10 मिनट में हम लोग देखेंगे, वो 10 क्वेश्चन लगा लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग इसका डिटेल्स में सब बारी बारी से ऑप्शन वाइज देखेंगे। हो सकता है बहुत सारे विद्यार्थी का तैयारी बहुत बढ़िया होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन ही लगाना चाहते हैं, तो ये 10 मिनट में आप 11 क्वेश्चन लगा लो। 11 क्वेश्चन यहाँ पास हमने ले रखा है, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो गया आज। तो आप 11 क्वेश्चन में अपना स्कोर देख सकते हो, कितना स्कोर आपको आ रहा है, और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखोगे। साथ ही साथ क्वेश्चन का लेवल भी बताओगे, क्वेश्चन कैसा रहा आपको, क्या चीज़ें टफ लगा, क्या इसमें सुधार किया जा सकता है। आपको अगर ऐसा लगेगा तो आप अपना बेसिक कमेंट में राय सलाह जो भी है दे सकते हैं। चलिए इस पर हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आप पेन पेपर ले लो। पेन पेपर लेके उस पर आप अपना एक टिक मार्क करके देख सकते हो। पहले 10 मिनट में हम लोग 10 क्वेश्चन का आंसर देखने वाले हैं, 11 क्वेश्चन का टिक मार्क करने वाले हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन इसमें सबसे पहले आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, आप एग्जाम में सही और एक ऑप्शन देगा सही नहीं है, तो आपको इस पे ध्यान देना है। क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से रीड करना है, आराम से रीड करना है एग्जाम हॉल में, ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। सही है। सबसे पहले अगर बात करें तो इसका क्वेश्चन हम आएगा, फिर उसके बाद सिंधु सभ्यता का आएगा, और लास्ट में क्वेश्चन आएगा वैदिक सभ्यता का। तो आप दिमाग में याद रखोगे, पहले इससे प्रागैतिहासिक काल से, फिर सिंधु सभ्यता और फिर वैदिक सभ्यता से ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कौन सही है। पहला ऑप्शन है मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबे धातु का प्रयोग किया। मनुष्य द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। तीसरा ऑप्शन है कृषि और पहिए का खोज नवपाषाण काल में हुआ। कृषि के लिए अपनाए होगा, इसको आप अपनाए गए सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ था। कि इनमें से सभी सही है। क्या इसका आंसर होगा? आप टिक मार्क करो। थोड़ा देरी होल्ड करते हैं, मैं भी आप टिक मार्क कर लिए होंगे। उसके बाद आप पाउज करके भी, वीडियो पाउज करके भी लगा सकते हो। तो इसका सही आंसर है पांचों, इनमें से सभी करेक्ट आंसर है। यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हो, याद कर सकते हो कि ऐसे क्वेश्चन बन सकता है आपका एग्जाम में। तो आपको यहाँ से बहुत सारे रिवीजन हो गए। इसके बाद हम डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पास आप पढ़ो, सही नहीं है। पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज रॉबर्ट ब्रूस फूट ने की थी। भारत में मानव अस्थिर पंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल में से प्राप्त हुआ। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, और हिंदी भाषा में जिसका अर्थ मृतकों का टीला है। भीमबेटका का गुफा का संबंध पूरा पाषाण काल से संबंधित है। भारत में मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला। तो इनमें से आपको सही नहीं है ऑप्शन चूज करना है। तो कौन सा आंसर सही होगा? मे भी आप टिक मार्क कर चुके होंगे। इसका सही आंसर है 3 नंबर आंसर। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो, ये सही है, लेकिन हिंदी भाषा यहाँ जो लिखा है ये गलत है। यहाँ हिंदी नहीं होगा, यहाँ सिंधी होगा, सिंधी भाषा में। ठीक है, सिंधी वही। इसका हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे, तो आपको आंसर 3 नंबर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थोड़ा फास्ट हम लोग करेंगे, ताकि फिर रिवीजन भी तो करना है ऑप्शन का। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कथन सही नहीं चुनना है। ऑप्शन आ जाइए, ये ऑप्शन आपका है। पहला ऑप्शन है सिंधु सभ्यता का समान तिथि 2400 ईसा पूर्व, यानी ईसा पूर्व मतलब बीसी, 2400 बीसी से लेकर 1700 बीसी मानी गई है। यह अर्ध ऐतिहासिक कांस्य युगीन और नगरीय सभ्यता थी। दक्षिण पूरा स्थल कृष्णा नदी के
तट पर दमदाबाद था। पांचवा है इसका, चौथा है सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। नहीं, इसका अगर कहे सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में बात करेगा तो उसका बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, ये कह रहा है क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल एवं सुतकोदगा था। अब इसका आंसर लगाओ, मैं रुकता हूँ। मैं भी आप लगा चुके होंगे। इसका सही आंसर है 3 नंबर ऑप्शन। इसमें गलत क्या है? गलत ये है कृष्णा नदी नहीं होगा, यहाँ होगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी। तो अगर आपको पढ़ा हुआ है बेसिक तो बढ़िया से आपको पकड़ में आ रहा होगा। आप क्वेश्चन का लेवल बताना, अगर अच्छा लग रहा है यार तो लाइक उसको कर देना, सब्सक्राइब कर देना, आपका हेल्प ही हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। उसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 4th नंबर पे आप टिक मार्क करोगे कौन सा आपका आंसर सही होता है। निम्नलिखित में से मिलान सही नहीं है? कौन सा मिलान सही नहीं है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे है, लोथल भोगवा नदी के किनारे है और बनमाली लूनी नदी के किनारे। अब टिक मार्क करो कौन सा ऑप्शन इसमें सही नहीं है, कौन सा मिलान सही नहीं है। तो इसका चौथा का आंसर होगा 5वां बनमाली। बनमाली के बात करें तो बनमाली लूनी नदी नहीं होगा। बनमाली के बात होगा तो इसका होगा रंगोई नदी, रंगोई। तो ये 4 क्वेश्चन आपको सही यहाँ पास आप में भी आपको ठीक लग रहा होगा, आपका स्कोर सही जा रहा होगा। उसके बाद 5th नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। करम निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? सही नहीं है चुनना। जैसे कालीबंगन जूते हुए खेत एवं नक्शेदारी ईंटों का प्रयोग, बनमाली के कहेंगे तो मिट्टी से बने हुए हल, मोहनजोदड़ो से नर्तक की कॉपर की मूर्ति, हड़प्पा से स्वास्तिक चिन्ह और मोहरों पर एक श्रृंगी पशु अंकन। तो इसमें से आप ऑप्शन चूज करो कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। सही आंसर इसका क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो इसका सही आंसर होगा 3 नंबर क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कॉपर की नहीं जी, कॉपर की मूर्ति नहीं, कांस की मूर्ति, कांस की मूर्ति। तो आपका आंसर ये हो जाएगा 3rd नंबर। यहाँ कॉपर नहीं होगा, कांस्य होगा। फिर आते हैं 6th नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो 6th नंबर होगा सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कौन सा है? सिंधु सभ्यता के नगर और घरों का विन्यास ग्रिड पद्धति पर अपनाई गई। लिपि सिंधु सभ्यता के भाव चित्रात्मक थी। समाज मातृसत्तात्मक थी। यहाँ के लोग तलवार से परिचित नहीं थे और ना ही मंदिर का अवशेष मिला है सिंधु सभ्यता से। हड़प्पा में शवों को जलाने जबकि मोहनजोदड़ो में दफनाने की व्यवस्था थी। आप ऑप्शन टिक करो कौन सा ऑप्शन सही होगा। 1 2 3 4। चलिए इसका ऑप्शन हम मारते हैं। इसका सही कौन सा गलत है? तो ये हो जाएगा आपको 4th नंबर गलत है। हड़प्पा में हो जाएगा दफनाने की और मोहनजोदड़ो में हो जाएगा जलाने की। कहाँ गया ये? मोहनजोदड़ो में हो जाएगा जलाने की, उल्टा लिखा हुआ है। तो मैं भी आपका यहाँ तकला आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा क्वेश्चन है नहीं है कमेंट करके बताइएगा। इस टाइप से भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको आने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम का लेवल अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो आपको ऐसे भी तैयारी करके रखना है। और बहुत सारा इसमें जो ऑप्शन में आप देखोगे सब क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन हमने लिख रखा है। आप इसको भी आप पढ़ोगे तो आपका बढ़िया तैयारी होगा, रिविजन एक बहुत बढ़िया होगा आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 7 नंबर पर। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग को कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जो सही नहीं है उसे चुने। जो सही नहीं उसे चुने। अब ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक था। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक था। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। तीसरा ऑप्शन है मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया को माना है। आर्यों का भाषा हिंदी और सभ्यता शहरी थी। आप ऑप्शन चूज करो। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। क्या होगा? चलो इसका आंसर हम सही टिक मार्क करते हैं। 7 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। इसका ऑप्शन होगा 4 नंबर।
आर्यों के भाषा के बात करेगा तो आर्यों का भाषा हो जाएगा क्या, हिंदी थी जी। आर्यों का भाषा हिंदी थी कि संस्कृत था, ये बताओ। और सभ्यता कहेगा तो क्या था ये आर्यों का, आर्यों का ग्रामीण था। तो यहाँ पास आपका हो जाएगा क्या, संस्कृत, संस्कृत हो जाएगा। और ये शहरी नहीं ग्रामीण होगा। तो ऐसे ऐसे आपको, जब तक आप पूरी तरह से नहीं करे रहोगे तब तक आपको क्वेश्चन ऐसे तंग करते रहेगा। तो यहाँ पास हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। अगर सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन जिनको लगाना है उनके लिए हम ये बता रहे हैं कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन लगा के भी जा सकते हो। आप 11 नंबर में अगर आपको लगता है कि पढ़ा हुआ है हमसे तो 11 नंबर में चेक करो और कमेंट में बताओ कितना आ रहा है आपको। उसके बाद 8 नंबर पे आ रहे हैं। 8 क्वेश्चन बता रहा है हम लोग का क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आर्यों के बारे में सही नहीं है। आर्य के बारे में क्या सही नहीं है, आर्यों का समाज पितृ प्रधान था, मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था, स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती थी, आर्य वाला में जो स्त्रियां हैं वो शिक्षा ग्रहण कर सकती थी और स्त्रियां यज्ञ में भाग लेती थी, आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं प्रिय देवता इंद्र थे, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु तांबा थी जिसे लोहित अयस्क कहा जाता था। अब आप इसमें टिक मार्क करो, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, कौन सही नहीं है चूज करो, 1 2 3 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 का 4 नंबर आंसर। क्या गलत है, ये तांबा नहीं होगा, तांबा नहीं होगा। क्या वो लोग खोजे थे, लोहा। क्या हो जाएगा, लोहा। ठीक है, और तांबा को लोहित अयस्क कहते हैं और लोहा को श्याम अयस्क कहते हैं, श्याम अयस्क, श्याम अयस्क। में भी आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन कैसा आपको लग रहा है आप ज़रूर बताइएगा। इसमें बहुत सारा मेहनत लगा है हमें क्वेश्चन बनाने में, लेकिन आपको क्वेश्चन ऐसा बनाया गया है कि आपको पूरी तरह से यह रिवीजन करवा देगा 10 क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा, 9 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ आप। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। अब दर्शन है, अपरवर्तक है, जैसे पूर्व मीमांसा जैमिनी है, उत्तर मीमांसा बदनारायण है, योग के गौतम है, सांख्य के कपिल है। आप इसको चुनो कौन सा सही नहीं है, कौन सा मिलान सही नहीं है। इसको टिक मार्क कर लिए होगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, योग के गौतम नहीं होगा, योग का होगा पतंजलि, पतंजलि। में भी आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा बनाने में। क्वेश्चन का लेवल भी बढ़िया है, नहीं है आप बताइएगा। फिर 10 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। गंडक नदी का प्राचीन नाम क्या है, गंडक नदी का प्राचीन नाम क्या है। वितास्ता है, परुष्पनी है, परुष्णी है, या विपाशा है, या सदा नीरा है। आप बताओगे, वितास्ता, परुष्णी, विपाशा कि सदा नीरा। आप टिक मार्क करो, 1 2 3 4। इसका राइट आंसर होगा गंडक का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सदा नीरा। में भी आपको लग रहा होगा। तो 10 क्वेश्चन हम लोग को हो गए। लास्ट क्वेश्चन है, ऋग वैदिक कालीन देवता का देवता अगिन, अगिन, अगिन है ये, अगिन का संबंध, ऋग वैदिक कालीन देवता अगिन, अगिन का संबंध, अगिन का संबंध है किनसे है। ये अगिन देवता क्या के देवता थे, युद्ध का देवता या वर्षा का देवता थे, देवता या मनुष्य के बीच मध्यस्थ थे, आकाश का देवता थे, वनस्पति का देवता थे। आप टिक मार्क करो। इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, देवता एवं मनुष्य के बीच के संबंध। में भी आपको 11 के 11 क्वेश्चन हो गया। अब अपना स्कोर बताओ कमेंट में कि आपका स्कोर कितना आया। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे, जहाँ से हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं और आपका बहुत सारा यहाँ चीज़ रिवीजन आपको होने वाला है। तो वैसे ही आपको क्वेश्चन रिवीजन करना है और आप बताओगे कि आपको कैसा ये सेशन लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग पहला क्वेश्चन को देख चुके थे। अब आते हैं हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन में। आप ऑप्शन में ज़रूर बताओगे 11 में कितने स्कोर आए। अगर मान ली किसी का स्कोर 4 या 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, तब आपको रिवीजन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अगर किसी का 7, 8, 9 आ रहा है, 8 और 9 आ रहा है, तो समझो कि उसका पढ़ा हुआ है, सिर्फ एक बार देखने की और आवश्यकता है। और अगर आपको 10, 11 आ रहा है, 11 आ रहा है, तो आपको पढ़ने की ज़रूरी नहीं है, बस आपका तैयारी बहुत बढ़िया है। समझ लो कि आपको ये टॉपिक बहुत बढ़िया है। वो लेवल वाइज एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, हर एग्ज़ाम की नहीं बात कर रहे हैं। जो सिंपल एग्ज़ाम होते हैं, जैसे एसएससी का एग्ज़ाम होता है, या आप पीसीएस लेवल की बात नहीं करोगे, क्योंकि पीसीएस का लेवल कुछ और होता है, क्वेश्चन को इसी को घुमाता है, बहुत डीप में होता है, तो थोड़ा सा उसका होगा। हाँ, लेकिन और है बीपीएससी टीचर, इस सब की आप बात कर सकते हो। चलो अब बात कर सकते हैं हम, इसमें आते हैं और हम लोग का डिटेल एक्सप्लेनेशन में आप देखते हैं। सबसे पहला था कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका पहला है सही है, तो इसका ऑप्शन तो सही है, तो ये सब सही है जी। तांबा के हो जाएगा प्रयोग, मनुष्य द्वारा सबसे पहला कुल्हाड़ी का हो जाएगा। फिर उसके बाद कृषि और पहिया का खोज नवपाषाण काल में होगा, ठीक है। तो यहाँ पास आप कन्फ्यूजन नहीं करोगे, एक होता है पूरा पाषाण काल। अब मैं यहाँ पास आता हूँ, एक होगा आपको, अगर बात करोगे इसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो इसको में 3 डिवीजन है, वो पूरा है, पूरा पाषाण है, एक मध्य पाषाण है, मध्य पाषाण है, और फिर बात करेंगे नवपाषाण की। ये तीनों है आपको इसमें डिवीजन। तो पूरा पाषाण में क्या होगा, तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, पूरा पाषाण में आप बात करोगे तो इसमें शिकार लोग करेगा। अगर इससे संबंधित आपको वीडियो देखना है तो हमारा प्लेलिस्ट में पहले से मौजूद है। आपको हिस्ट्री कैसे पढ़ना है पहले उसको आप देख लोगे, तभी आपको ज़्यादा क्लियर होगा। नहीं तो यहाँ बहुत टॉपिक फंसता है। सिंधु सभ्यता का पूछता है कि सिंधु सभ्यता का बताइए चावल कहाँ से मिला, लोग प्रागैतिहासिक काल से मार देते हैं कि चावल कहाँ से मिला। तो ये सब कन्फ्यूजन होता है, तो इस चीज़ आपको समझना होगा। शिकार मिला, यहाँ से शिकार करते थे लोग पूरा पाषाण काल में शुरुआती दिनों में। फिर अगिन का कहेगा कि अगिन का खोज हो जाएगा इसमें, ठीक है, आग का खोज या अगिन का खोज कहेगा तो इसमें हो जाएगा। फिर इसमें भीमबेटका वो गुफा था, भीमबेटका गुफा का, बेटका गुफा का बात करेगा तो इसी में आपका हो जाएगा। और ये भीमबेटका गुफा का बात करेगा तो 2003 में ये यूनेस्को में शामिल हुआ था। तो भीमबेटका का गुफा पूरा पाषाण कालीन था, ये बात ध्यान रखिए। मध्य पाषाण, अब यहाँ शिकार हो जाएगा तो यहाँ पर मध्य पाषाण कालीन में अगर बात करेगा मध्य पाषाण में, तो यहाँ पास क्या पशुपालन हो जाएगा, पशुपालन लोग करना लगेगा, ठीक है, पशुपालन हो जाएगा। और फिर यहाँ से मानव अस्थिर पंजीर यहाँ मिलेगा आपको, मानव अस्थिर पंजीर, जो ऑप्शन में यहाँ कहीं पास में भी यहाँ नहीं है, सेकंड ऑप्शन में होगा, क्वेश्चन में होगा, पंजर यहीं से आपको मिलेगा। फिर इसमें क्या होगा, हड्डी का कहेगा आभूषण बनाते थे तो मध्य पाषाण काल में। नवपाषाण काल में आ जाओगे तो पहिया हो जाएगा, पहिया हो जाएगा, कृषि हो जाएगा, पहिया हो जाएगा, कृषि हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो कॉन्सेप्चुअली भाई आप कर लोगे तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा ये सब चीज़ें, ठीक है। अस्थाई निवासी हो जाएगा, लोग इधर आएगा तो अस्थाई निवासी। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। हम वो वीडियो बनाए हैं, वहाँ आप जाकर देख सकते हो, वहाँ डिटेल्स में हर चीज़ें हैं, तो वहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पास यही चीज़ें आपको समझना था, इतना चीज़ें आपको ध्यान में रखना था। पहली फसल अगर इसमें कहेगा पहली फसल, तो पहली फसल गेहूँ और जौ के बाद कहेगा तो पहली फसल ये हो जाएगा, पहली फर्स्ट फसल आपका ये हो जाएगा। इसके बाद कहेगा कुल्हाड़ी के बाद करेगा, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। कुल्हाड़ी के बाद करेगा कि कुल्हाड़ी मिला कहाँ था, वो जगह का नाम अगर पूछेगा तो जगह का नाम है अतिरमपक्कम जगह है, वहाँ से ये कुल्हाड़ी मिला था। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगर जीवाश्म वाला पूछेगा तो जीवाश्म वाला अगर पूछेगा कि जीवाश्म कहाँ से मिला था, जीवाश्म, तो ये हो जाएगा आपका जीवाश्म कहाँ से मिला था, ये भी ध्यान रखिएगा, शिवालिक के पहाड़ी से मिला था। तो ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, शिवालिक के पहाड़ी से। आप इम्पोर्टेंस ये है, लेक्चर है, ये वीडियो है, तो आपको जितना भी लंबा होगा देख लेना है, स्किप नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंस है।
कृषि का आपको बताएं ही, कृषि का और पहिया का होगा नवपाषाण काल में। कृषि के लिए अपनाया गया प्राचीनतम फसल, पहला फसल कौन था? गेहूं था और जौ था, ये सारे सभी थे। तो यहाँ से हम लोग का इतना इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर सेकंड क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पूरा पाषाण कालीन के बजाय बात किया औजार जो था, इसका खोज कौन किया? रॉबर्ट ब्रूस फुट। और डेट अगर पूछेगा तो 1863 में याद रखोगे रेड क्रॉस का स्थापना। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो, रेड क्रॉस वाला का एस्टेब्लिशमेंट 1863 में हुआ था। मानव, भारत में मानव अस्थिर पंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल में, अभी आपको हम बताएं आगे वाला में कि मध्य पाषाण काल से प्राप्त हुआ। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, बिल्कुल सही बात है। हिंदी भाषा में, हिंदी नहीं यहाँ सिंधी भाषा होगा, सिंधी भाषा यहाँ होगा आपको, सिंधी भाषा, सिंधी भाषा के, सिंधी भाषा जो ये संविधान में हम लोग को जुटा था, कैवा भाषा था? ये 15वां था, 14 ऑलरेडी पहले से, 15वां भाषा यही था जी। अब कब 15वां जुटा और कैवा संविधान संशोधन, वो भी आपको याद रखना है। तो ये था, ये 1967 में 21वां एमेंडमेंट था के तहत में भी जोड़ा गया था। सिंधी याद रखिएगा 15वां। तो ऐसे भी आपको रखना, हर तरह का क्वेश्चन याद रखना है। मृतकों का टीला होता है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। भीमबेटका का गुफा का संबंध अभी आपको बताएं, पूरा पाषाण काल में। खोज बताएं आपको, तो याद रखिएगा 2003 में। और इसका खोज अगर पूछ देगा कि भीमबेटका का गुफा के बारे में कौन बताया था, तो नाम था एगो विष्णुधर, विष्णु याद रखिएगा, विष्णुधर थे, विष्णुधर था। और ये 1957 में ये इसका पता लगाया था कि भीमबेटका गुफा है। ये पूछेगा पूरा पाषाण काल से संबंधित है, बिल्कुल सही जवाब है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण पत्र नर्मदा घाटी से मिला, ये बात याद रखिएगा। और एक मानव कॉपी कहेगा, मानव कॉपी, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि मानव कॉपी भारत में कहाँ मिला है? मानव कॉपी का वो क्या था, उसका नाम क्या है, कहाँ से मिला है? तो इसका नाम था श्वेतभ्रू गिब्बन। और ये मिला कहाँ था आपको? असम। तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आपको बनते हैं, आप इसको देख लोगे तो क्विक आपका रिवीजन हो जाएगा। तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे तो आपको मे बी यहाँ से क्लियर होगा। तीसरा क्वेश्चन पाते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में तो कौन सा कथन सही नहीं है? ये मेरा क्वेश्चन था यहाँ से, तो इसको मैं हम लोग यहाँ इरेज कर लेते हैं, आते हैं इसको। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 था हम लोग का। तो इसमें बात करेंगे सिंधु सभ्यता की समान तिथि, ये सही है, 2400 से 1700 BC मानी गई है। यह अदैतिहासिक था सिंधु सभ्यता, बिल्कुल सही जवाब है। कांस्य युगीन था, सही बात है। और नगरीय सभ्यता था, ये तीनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। उसके बाद दक्षिणी पुरा स्थल कृष्णा नदी के तट पर था, नहीं, कृष्णा नदी के तट पर नहीं था, ये गलत हो गया हम लोग का। ये होगा ये गोदावरी नदी, गोदावरी नदी। इसके बाद है इसका सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो था, बिल्कुल है। जबकि भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी हो जाएगा, ठीक है, राखीगढ़ी कहेगा। तो ये घग्गर नदी, सूरजभान सिंह याद रखिएगा इसका, सूरजभान सिंह राखीगढ़ी का, ठीक है ना, हरियाणा प्रांत में है ये, घग्गर नदी पर याद रखिएगा, घग्गर नदी पर यह स्थित है। फिर सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल अशुतकोक्ता था, बिल्कुल सही जवाब है। अब यहाँ से जो ये है पूरा स्थल से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, तो चलिए हम लोग इसको एक बार रिवीजन करके देखते हैं कैसे यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये है 4 है,
इधर है, 4 है। ये नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट हो गया, ये हो गया वेस्ट हो गया, और ये हो गया साउथ। अगर पूर्वी कहेगा, अगर पूर्वी आपसे कहेगा कि पूर्वी वाला किधर है, तो पूर्वी हो जाएगा आलमगीर। आलमगीर कहाँ हो जाएगा? आलमगीर हो जाएगा, आलमगीर मेरठ यूपी, मेरठ यूपी आप याद रखोगे। लोकेशन भी पूछ देता है कभी कभी। नदी की बात करेगा तो नदी हो जाएगा यहाँ हिंडन नदी, हिंडन नदी। तो इतना याद रखोगे पूर्वी वाला। फिर बात करें उत्तरी वाला, बात करेगा तो उत्तरी कहाँ हो जाएगा? उत्तरी हो जाएगा आपका मंदा, मंदा हो जाएगा जम्मू कश्मीर। और अगर नदी पूछेगा तो नदी हो जाएगा चिनाब नदी, चिनाब नदी। सिंधु का सबसे लंबी सहायक नदी कौन सा है? चिनाब है, तो चिनाब नदी हो जाएगा ये। फिर बात करेंगे पश्चिम वाला का, तो पश्चिम वाला का हो जाएगा कौन सा? पश्चिम वाला का हो जाएगा आपको सुतकांगडोर, सुतकांगडोर कहाँ है? ये बलूचिस्तान में है ना। और नदी पूछेगा तो नदी हो जाएगा दासक नदी, दासक नदी। तो ये सब आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंस है, ठीक है ना। ये बलूचिस्तान में जगह अगर पूछेगा तो बलूचिस्तान आपको याद रखना। बलूचिस्तान जो वही है पाक और अफगानिस्तान वाला एरिया, जो अफगानिस्तान का आता है, लेकिन पाक वहाँ पास अपना धाक जमाए हुए। साउथ की बात करेंगे तो साउथ वाला में आपको दमयंताबाद तो लिखा ही था, ये गोदावरी नदी हो जाएगा। तो यहाँ से आप खाली ये बात याद रखो, गोदावरी नदी, गोदावरी नदी। और ये था कहाँ? लोकेशन अगर कहेगा तो MH महाराष्ट्र, शॉर्ट फॉर्म से आप समझ जाना, महाराष्ट्र। तो ये था आपका, ठीक है, दमयंताबाद। तो ये सब है, इतना आपको इन्फॉर्मेशन याद रखना है, ऐसे ही रिवीजन करना है आपको। 4th नंबर क्वेश्चन के बाद के कौन सा मिलान सही नहीं है? तो इसका हड़प्पा रावी नदी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी हो जाएगा, कालीबंगन घग्गर हो जाएगा, लोथल भोगवा, बनवाली लूनी नहीं होगा, बनवाली होगा रंगोई, रंगोई, रंगोई हो जाएगा। और लूनी नदी की अगर बात करेगा, लूनी नदी वो कौन है? तो याद रखोगे आप धौलावीरा, धौलावीरा है, ठीक है। धौलावीरा को ही यूनेस्को में शामिल किया गया है, ये बात भी आप याद रखिएगा। चलिए यहाँ से कुछ हम लोग क्वेश्चन रिवीजन करते हैं जो एग्जाम बेसिस पे बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है। अब हम लोग यहाँ से करने वाले हैं रिवीजन। हड़प्पा के बात करेगा तो रावी नदी पर है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। लेकिन अगर कहेगा कि इसका लोकेशन कहाँ है, तो ये आप याद रखिए POK है, पाक है, लेकिन जिला पूछ देता है तो याद रखिएगा साहिवाल जिला, साहिवाल जिला। फिर इससे आपको पूछेगा पंजाब प्रांत में है, पंजाब प्रांत में साहिवाल जिला, लोकेशन आपको पूछ सकता है। फिर बात करेगा इसका खोज कब हुआ था? 1921 में हुआ था। और खोज कौन किए थे? तो आपको याद रखना है दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो सिंधु नदी। अब सिंधु नदी का मोहनजोदड़ो की बात करेगा तो सिंधु नदी, तो सिंधु नदी का हो जाएगा। इसका अगर कहेगा किस प्रांत में है तो लरकाना, लरकाना POK में ही है, सिंध प्रांत में यह है लरकाना। लरकाना जिला ना दे के सिंध प्रांत भी कभी कभी दे देता है, याद रखिएगा, सिंध प्रांत भी देगा। और इसको साहिवाल ना देकर पंजाब प्रांत, पंजाब को 2 भाग में बांटा गया है ना,
हम लोग को पूर्वी मिला है, उसको पश्चिमी मिला है पाकिस्तान को। तो ये बात याद रखिएगा, पंजाब प्रांत में ये है। सिंध लड़काना हो जाएगा। इसका खोज पूछेगा, डेट पूछेगा तो 1922 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा रखलाल दास बनर्जी। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। कालीबंगन हो गया। कालीबंगन का आपको डायरेक्ट सिर्फ पूछेगा कि कालीबंगन का कौन किया था, तो ये आपको अगर कहेगा तो ये हो जाएगा आपको लोकेशन। अगर पूछेगा तो हनुमानगढ़ एक जगह है, कहाँ, ये राजस्थान में। तो आप यहाँ से याद रख सकते हो राजस्थान। अगर इसका पूछेगा कि कालीबंगन के कौन इसका व्यक्ति से संबंधित आपको पूछेगा तो अमलानंद घोष। हड़प्पा है तो इसे याद रखिएगा दया है। मोहनजोदड़ो है, ठीक है ना, तो राखलदास बनर्जी है। ऐसे कर याद रख सकते हो। कालीबंगन है, बंगन है तो बंगन है तो नंद है। नंद भी याद रहेगा तो आपको यूनिक नाम भी आप याद रखोगे तो आपको वहाँ से क्वेश्चन आपको धरा जाएंगे, ठीक है। फिर लोथल के बात करेंगे तो लोथल का आपका हो जाएगा भोगवा नदी। और लोथल अगर लोकेशन आपको पूछ देवे कि लोथल का लोकेशन कहाँ है तो ये हो जाएगा गुजरात में, ठीक है ना, गुजरात में हो जाएगा। और इसे पूछेगा लोथल गुजरात में हो जाएगा। और इनके रंगनाथ राव से। और यहाँ से यही एक और लोकेशन आपको पूछेगा, ये हो जाएगा रंगपुर। रंगपुर कहेगा तो ये कौन नदी का, इसका भी खोज देखो। रंगनाथ राव से अगर बात करेगा, रंगनाथ राव से, तो दो याद रखोगे आप। एक हो गया लोथल और एक हो गया रंगपुर। और रंगपुर अगर कहेगा तो कौन नदी के किनारे है, तो ये हो जाएगा आपको मादर नदी। आप ऐसे याद रखोगे। रंगनाथ राव दो गो का खोज किए, दो व्यक्ति से संबंधित है। एगो होगा रंगपुर, एगो होगा लोथल भगवा नदी, रंगपुर मादर नदी। ये बात याद रखिएगा। धौलावीरा कहेगा, धौलावीरा भी कहेगा तो गुजरात में ही है। धौलावीरा धौलावीरा कहाँ है, गुजराती में है। लेकिन यहाँ से आपको यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि यहाँ ये यूनेस्को में 2021 में इसको शामिल किया गया है, ठीक है ना। यूनेस्को में पहला आपको सिंधु सभ्यता का साइट है जो शामिल हुआ है। और इसका नदी पूछेगा तो लूनी नदी याद रखिएगा। और अगर पूछेगा ये इससे संबंधित व्यक्ति कौन थे, तो दो गो याद रखिएगा, जेपी जोशी, ठीक है ना, जेपी जोशी और रविंदर सिंह बिष्ट। तो याद रखिएगा, धौलावीरा वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि यूनेस्को में शामिल हुआ है, नया है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेंगे, याद रखिए। धौलावीरा से याद रखिएगा, यहाँ स्टेडियम मिला था, ठीक है ना। और लोथल में यहाँ पास आपको बंदरगाह था, पानी निकालने वाला चीज़ें था, स्टेडियम था, ये सब चीज़ें आपको कुछ भी पूछता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन है उससे संबंधित कुछ देखते हैं। कालीबंगन के बात करेगा, जूते हुए खेत नक्शेदारी ईंटों का, बिल्कुल सही बात है, यहाँ से मिला था, आप याद रखोगे। बनवाली मिट्टी का हल, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। मोहनजोदड़ो के नर्तक की मूर्ति मिला था लेकिन कॉपर का नहीं था, वो था कांसा का था। ये बात आप याद रखिएगा। क्वेश्चन ऐसे भी आपको घुमा सकता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा। और अगर मोहनजोदड़ो से और देख सकते हो आप, मोहनजोदड़ो से तो वो स्नानागार याद रखोगे। स्नाना सबसे बड़ा इमारत यही है था, स्नानागार सबसे बड़ी इमारत।
सबसे बड़ी इमारत। सबसे बड़ी इमारत यही था, ये चीज़ हो गया। फिर हड़प्पा और अगर सिंधु सभ्यता से देखें तो ये पशु यहाँ से अगर मोहनजोदड़ो से और बात करें तो मोहनजोदड़ो से एक क्वेश्चन आओ याद, पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ इसके चारों ओर जो था, चारों ओर क्याची क्याची का यहाँ से क्वेश्चन पूछा। पशुपतिनाथ जो था इसको मैंने कि एक सील पर 3 मुख वाला, तो पशुपतिनाथ इसको बोलते हैं, देवता मिला था। और इनके कहे कि चारों ओर क्या क्या थे, तो ये चीज़ VVI है, ये चीज़ याद रखिएगा आप, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो याद रखिएगा। सबसे पहले 3 वो काला टाइप वाला है, काला वाला है, जो हाथी है, हाथी हो जाएगा। फिर हो जाएगा गैंडा, हो जाएगा गैंडा हो जाएगा, और भैंसा हो जाएगा। और फिर एक और कहेगा, वो होगा चीता। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको यही करेगा, चीता हटाकर यहाँ बाघ डाल देगा। आप कैसे याद रखोगे, देखो हाथी ब्लैक होता है, गैंडा ब्लैक होता है, और ये भैंसा भी ब्लैक होगा। तो मतलब याद करने के लिए आप रंग से याद कर लो कि 3 काला वाला था और एक चीता था। इसी को हटा, चीता को हटा हटा के बार बार या बाघ देगा या दूसरा जानवर देता है, तो याद रखिएगा ये चीज़ें। हड़प्पा से बात करेंगे तो स्वास्तिक चिन्ह VVI है। मोहरों पर एक श्रृंगी पशु का अंकन था यहाँ पास। और एक चीज़ और यहाँ पास है जो VVI से संबंधित है, जो बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा। तो स्त्री के आयताकार मुहर था, ये मुहर था स्त्री के गर्भ से। स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है, इसको याद रखोगे आप, ध्यान रखोगे। और ये क्या था जी, तो ये था मुहर। मुहर की बात कर रहा है, आयताकार मुहर था ऐसे, इसी पर स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा का चित्र था इस मुहर पे। तो ये चीज़ आप यहाँ से इतना सारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो नगरों और घरों के सिंधु सभ्यता का ग्रिड पद्धति अपनाई गई। ग्रिड पद्धति क्या है जी, तो मतलब कि ऐसे देखो, ऐसे घर बनता था, ये है, ये है, ये है, और फिर यहाँ से ऐसे ऐसे, माने 90 डिग्री पर ऐसे ऐसे घर बनाते थे, इसी को बोला जाता है ग्रिड पद्धति। लिपि भाव चित्रात्मक था, समाज मातृसत्तात्मक थी। यहाँ के लोग तलवार से परिचित नहीं थे जी, ये बात ध्यान रखिएगा। VVI, ये VVI आपका हो गया। और ना ही मंदिर का अवशेष मिला सिंधु सभ्यता में। हड़प्पा में शवों को दफनाने, अब ऐसे याद रखोगे, हड़प्पा है, ये कन्फ्यूजन वाला है, भूलोगे आप तो ऐसे याद रखोगे, हड़प्पा में दफनाने, हड़प्पा में दफनाने। और मोहनजोदड़ो हो गया, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो के बात करेगा तो यह होगा जलाने। शवों को कहाँ दफनाया जाता था, जलाया कहाँ जाता, देखो यहाँ से आप ऐसे याद रख सकते हो, देखो ये जोदड़ो है तो यहाँ से जलाना, ऐसे रिलेट कर लोगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। हड़प्पा दफनाना ऐसे याद रखो, एक आप याद रखोगे, दूसरा अपने आप पकड़ा जाएगा आंसर में, तो आप ऐसे याद करके रख सकते हो इसको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे 7 नंबर पे। 7 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। ऋग वैदिक काल में 15
1500 BC से लेके उत्तर वैदिक काल आपको हो जाएगा, मैंने वैदिक काल से संबंधित क्वेश्चन हमको आ गया है। तो ये 2 डिवीजन है, दोनों का डेट पूछता है, याद रखिएगा। ऋग वैदिक काल 1500 से 1000, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 BC तक। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे, बिल्कुल सही बात। मैक्स मूलर ने आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया बताया था। अलग अलग विद्वान का अलग अलग था। उसके बाद आर्यों की भाषा हिंदी नहीं था, आर्यों का भाषा संस्कृत था, और ये सभ्यता शहरी नहीं था, ये ग्रामीण था, ये था संस्कृत। संस्कृत आप इसको कर लोगे और इसकी ये हो जाएगा ग्रामीण। तो यहाँ से ये चीज़ें आपको ध्यान रखना था। आर्य शब्द कहेगा कि आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है। आर्य शब्द बहुत बार एग्जाम में पूछा है। आर्य शब्द, आर्य शब्द का मतलब क्या है? तो आर्य शब्द का मतलब हो जाएगा भाषा समूह को इंगित करता है। आर्य शब्द भाषा समूह, भाषा समूह को इंगित करता है। आर्य शब्द का मतलब क्या होगा? तो भाषा समूह, याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ से एक चीज़ और याद रखिएगा कि आर्यों का प्रशासनिक इकाई अगर आपसे पूछ लेवे, क्रम, प्रशासनिक इकाई, प्रशासनिक इकाई का क्रम अगर आपको पूछ लेवे तो याद रखिएगा VVI है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे पहले होगा कुल। क्या होगा? कुल। उसके बाद फिर आएगा क्या? उसके बाद आएगा ग्राम। कुल, ग्राम, 20 और उसके बाद फिर बात करेंगे, फिर हो जाएगा आपको 20 के बाद आएगा जन, और जन मिलकर बनेगा राष्ट्र। ये क्रम आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्रम दे देगा सजाने के लिए, 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन दे के ऐसे वैसे कर देगा। तो कुल याद रखिएगा, सबसे छोटा लेवल पर कुल हो गया। उसके बाद ग्राम बना, ग्राम से मिलकर फिर 20 बना, 20 से मिलकर जन बना, जन से मिलकर राष्ट्र बना। ये सबसे हायर हो गया आपका राष्ट्र। तो ये चीज़ें आपको यहाँ तक ला ध्यान रखना था। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन है, आर्यों का समाज पितृ प्रधान था और सिंधु सभ्यता का मातृसत्तात्मक था। इसका मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि। सही बात है, बिल्कुल सही जवाब। स्त्रियां जो था आर्य में, मतलब वैदिक सभ्यता में शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। बिल्कुल सही बात है। यज्ञ में अपने पति के साथ भाग लेती थी। बिल्कुल सही बात है। आर्यों का प्रिय पशु था वो घोड़ा था, और प्रिय देवता था वो इंद्र था। बहुत बढ़िया है, एकदम सही जब बात है। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु तांबा था। ये गलत हो गया, तांबा नहीं था, क्या था? लोहा था। लोहा था, और लोहा को क्या बोला गया? श्यामयस। श्यामयस। और तांबा को क्या बोला जाता था? लोहितयस। तांबा का ये चीज़ सही है, लेकिन ये चीज़ यहाँ से गलत है। ये बात आपको ध्यान रखना था। तो ये चीज़ यहाँ से VVI है, आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ से संबंधित कुछ और प्रश्न हम देखते हैं। जो स्त्रियाँ हैं, स्त्रियाँ तो 2 चीज़ हो गया, शिक्षा ग्रहण कर सकती, यज्ञ में भाग ले सकती थी। और अगर स्त्रियाँ के कहेगा तो स्त्रियाँ के एक चीज़ और याद रखिएगा कि सभा और समिति में, सभा और समिति, सभा और समिति में भी भाग लेती थी, भाग लेती थी। ये चीज़ याद रखिएगा। स्त्रियाँ में बात करेंगे तो स्त्री का यहाँ से कुछ स्त्री का नाम इम्पोर्टेंस है जो एग्जाम में पूछता है। जैसे कि कहेगा लोपामुद्रा, लोपामुद्रा,
लोपामुद्रा हो गया। और कौन सा स्त्री का अगर बात करें तो घोंसा हो गया, घोंसा हो गया। और फिर एक और बात तो सिकता याद रखिएगा, ये 3 नाम याद रखिएगा। और इसमें सबसे वीवीआई है गार्गी। गार्गी, गार्गी जो स्त्री थी, इन्होंने याज्ञवल्लभ, ठीक है ना, याज्ञवल्लभ को वाद विवाद के लिए चुनौती दिया था ये, ठीक है ना। याज्ञवल्लभ, गार्गी वाला याद रखिएगा, वाद विवाद के लिए चुनौती दिया था। तो ये लोपामुद्रा और गार्गी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, यहाँ से दोनों से क्वेश्चन बना है और एग्जाम में पूछा है। एक चीज़ यहाँ पास याद रखिएगा कि सिंधु सभ्यता में था, सिंधु सभ्यता में, सिंधु सभ्यता में पर्दा प्रथा, पर्दा प्रथा प्रचलित था। सिंधु सभ्यता में पर्दा प्रचलित था, लेकिन वैदिक सभ्यता की बात करेगा, वैदिक सभ्यता में बाल विवाह, बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा, पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं था। नहीं था, ये चीज़ आप नोट करके कहीं आप लिख लोगे, कंफ्यूज करवाता है यहाँ से, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है, तो जनरली ये बात आप ध्यान रखोगे। तो यहाँ से हम लोग का इतने सारा हो गया। 9 नंबर का बात करें, पूर्व मीमांसा जैमिनी, बिल्कुल सही है। उत्तर मीमांसा बद्रनारायण, सही है। योग का गौतम नहीं होगा, योग का होगा पतंजलि। अब इसको कर लो पतंजलि, पतंजलि इसका हो जाएगा। गौतम के बात करेगा कि गौतम के बात कहेगा कि गौतम का क्या होगा, तो गौतम की क्या हो जाएगा, तो इनका से संबंधित होगा, गौतम को हो जाएगा न्याय, हो जाएगा न्याय का गौतम। सांख्य का कपिल है, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और यह इनसे संबंधित ये कि याद रखिए, उत्तर मीमांसा के बदरायन होगा, ठीक है ना, बदरायन। और इनसे याद रखिएगा कि अगर आपको वेदांत सूत्र का अगर पूछ देवे तो बदनारायण ही होगा, वेदांत सूत्र, वेदांत सूत्र का कौन होगा, बदनारायण ही होगा। तो ये इतना चीज़ याद रखिएगा। सांग का कपिल होगा, बिल्कुल सही है। तो इसका सही जवाब आपका कौन था, योग वाला सही इसका हो जाएगा। गंडक नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो गंडक नदी का हो जाएगा क्या, सदानीरा। विदास्ता का कहेंगे तो क्या हो जाएगा इसका, झेलम, झेलम। पुरुषनी का कहेगा तो रावी। इसी पर 10 राग युद्ध हुआ था ना जी, सुदास वाला 7वां मंडल में पिछले पार्ट में हम लोग पढ़े हैं। तो सुदास होगा 10 जन, इसमें सुदास विजयी रहेगा, बात याद है। नेक्स्ट आते हैं विपाशा। विपाशा का क्या होगा, ब से विपाशा, बय से याद रखिएगा ब्यास, ब से विपाशा, ब से ब्यास, ऐसे ही रिलेट करके याद रखिएगा। सदा नीरा गंडक, ये तो आपको क्वेश्चन में ही था। तो ये इसके अलावा और कुछ है, जैसे कहेगा अस्किनी, तो ये कौन हो जाएगा, इसका ये किसका प्राचीन नाम है, तो ये हो जाएगा चिनाब का। फिर गोमती कहेगा तो गोमल हो जाएगा, गोमती का, गोमती का अगर कहेगा तो क्या हो जाएगा, गोमल। उसके बाद फिर अब शत्रुध्री के कहेगा, स से है तो शत्रुध्री का भी आप याद रखोगे, स से है तो स से शत्रुध्री, स से सतलज। तो ऐसे आप लॉजिक लगा के याद रखोगे, ताकि एग्जाम में आपको ऑप्शन से भी चीज़ें आपको क्लियर हो।
इसके बाद अगिन के बारे में पूछ रहा है कि अगिन देवता का संबंध किससे था, तो देवता या मनुष्य के बीच था। युद्ध का देवता, वर्षा का देवता होगा, वो क्या हो जाएगा, इंद्र। इंद्र। आकाश का देवता कहेगा तो क्या हो जाएगा, आकाश का देवता अगर पूछेगा तो हो जाएगा धौ। और याद रखिएगा सबसे प्राचीन देवता अगर पूछ देवे, सबसे प्राचीन देवता तो यही हो जाएगा, सबसे प्राचीन देवता। सबसे प्राचीन यही देवता थे। वनस्पति के देवता का कहेगा तो ये हो जाएगा सोम। सोमवार को वनस्पति लगाइएगा, पेड़ पौधा लगाइएगा, ये बात याद रखिए। ऐसे करके आप याद रख सकते हो। सबसे इसमें इम्पोर्टेंस पूछता है जो देवता है, अश्विनी का पूछा हुआ है। अश्विनी देवता के बारे में पूछा हुआ है, अश्विन। तो याद रखिएगा विपत्तियों को हरने वाला, विपत्तियों को हरने वाला। पूषण पूछेगा, पूषण, पूषण देवता का पूछेगा कि पूषण का देवता का क्या से संबंध था, तो प से पूषण, प से पशुओं, दोनों है उसी से है, तो ऐसे याद रख सकते हो, पशुओं वाला, पशु का देवता थे। मरुत कहेगा, मरुत, तो ये आपका हो जाएगा आंधी तूफान का, मरुत आंधी तूफान के देवता थे। तो आपका इतना ही था, मैं भी आपको अच्छा लगा होगा। आप अपना जो भी राय सलाह है हमको आप बताइएगा, ठीक है। और आप क्वेश्चन का लेवल कैसा है आप वो भी बताइएगा। आपको अच्छा लगा, जैसा लगा आप अपना सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है, ठीक है ना। तो अपना लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपका ऐसे ही अगला आपको पार्ट मिलने वाला है, पार्ट 3 आएगा। कौन कौन टॉपिक आएगा उसको आपको हेडिंग दिया रहेगा, तो आप पहले से पढ़ सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। एंशिएंट हिस्ट्री का ही आएगा, तो आप अपना लाइक वगैरह शेयर वर्क करो और फिर हमें कमेंट में ही बताओ कि कैसा है ये, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।